अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब और मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। वोट पाकिस्तान का बोल के प्लेटफॉर्म पर आप खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं और 2024 का जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में माहौल क्या बन रहा है, सियासी जमातें किस तरह से अब इलेक्शन की कैंपेन आखिरी दिन में मुकम्मल करेंगी, इलेक्शन कमीशन क्या अपने मराहिल मुकम्मल कर रहा है, प्रिजाइडिंग अफसरान का, रोज़ का किरदार और फिर पाकिस्तानी अवाम का जो 12.5 करोड़ से ज़ायद है, 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स अपना हक़ राय दही 8 फरवरी को इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन 2024 में। तो अब देखना है कि किस तरफ ये मामला और किसका पलड़ा भारी है, कौन किससे तगड़ा है, ये आज हम जानदार तज्जिए भी लेंगे अपने तज्जियाकारों से। हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद होंगे जो कि सारे सियासी माहौल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और मैं चाहूँगी उनके साथ क्यों ना तारुफ बिल्कुल आगाज़ करते हैं। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आप 2018 में भी लगारी साहब हम इसी स्टूडियो में यहीं बैठे इंतखाबात की बात कर रहे थे और आज भी 2024 के इलेक्शन में हम बात कर रहे थे। और इस वक्त हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया है जो है डॉक्टर फिजा अकबर खान साहिबा ने, सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार हैं, और एहतशामुल हक साहब सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार हमारे साथ, वो भी मौजूद होंगे। और बड़ा ज़रूरी है कि इलेक्शन के हवाले से हर जगह से माहौल, लेकिन लगारी साहब 2018-2024 इलेक्शन फिर से और कितना मुख्तलिफ माहौल है तब से अब ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल हमेशा रहेगा कि क्या फ़र्क होता है। मुझे बिल्कुल सही लग रहा है कि 2070 और 77 में फ़र्क था, 77 और 85 में फ़र्क था, 85 और 88 में फ़र्क था, 88 और 90 में फ़र्क था, 90 और 93 में फ़र्क था, 93 और 97 में फ़र्क था, 97 और 2002 में फ़र्क था, 2002 और 2008 में फ़र्क था, 2008 और 2013 में फ़र्क था, 2013 से 2018 में फ़र्क था और 2018 से आज के इलेक्शन में फर्क मौजूद है। लेकिन एक फर्क वो नहीं है, सन 1970 में भी आप जो है वो इलेक्शन कर रहे थे, आज में भी इलेक्शन को मॉनिटर कर रहा था मैं, आज भी इलेक्शन। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, आप ऐसे ही कवर करते रहे। आपने जाहिर है ये तारीख, जितने भी औराक है तारीख के, इनमें जिस तरह सियासत होती रही आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अभी जो डायनामिक्स हैं, जो हमने यंग जितने लीडर्स हैं उनके मुंह से सुने हैं कि सियासत अब वो नहीं रही जो 70 की दिहाई में हुआ करती थी। अब नए चेहरे हैं, इतने सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं, एक तीसरी जमात गायब है, उस तरीके से नहीं है, वो निशान नहीं है। मैं आपको एक दिलचस्प बताता हूँ बात। खैरपुर में 1970 में जो उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे कौमी असम्बली में, अब वो सूबाई असम्बली में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। अच्छा, सैयद कायम अली शाह, सैयद गौस अली शाह, ये पूरा इतना अरसा 54 साल का आधी सदी से ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद ये दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, बेहतरीन दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं और मुख्तलिफ जगहों पर हैं। सियासी नुक्ते नज़र दोनों का मुख्तलिफ है, लेकिन दोनों एक दूसरे के घर के फर्द समझे जाते हैं। एक दूसरे की शादी कमी में एक दूसरे को शिकस्त भी देते हैं, एक दूसरे से हारते हैं और एक दूसरे से जीतते भी हैं। और दोनों वज़राए आला भी रहे हैं, और दोनों वज़राए आला भी रहे हैं। तो एक तो ये बात है। 1970 की ब्रीड में से एक और गुलाम मुस्तफा खर हैं जो फिर इस्तीफा इलेक्शन में मौजूद हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसी तरह से और लोग भी हैं जो आपके इलेक्शन में आए हैं, लेकिन उस पूरे के पूरे 1970 के ज़माने के अब और कोई नहीं रहे हैं। ये लोग 77 के कुछ लोग बाकी हैं, 77 के कुछ लोग बाकी हैं, लेकिन 70 के लोगों में इस वक्त जो है 4 जिंदा हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। गुलाम मुस्तफा खर, डॉक्टर गुलाम हुसैन, सैयद कायम अली शाह और एक अहमद रजा कसूरी। ये 4 जो हैं इस वक्त उस कौमी असम्बली के जिसने आइन बनाया था 1970 की असम्बली, उसके 4 अरकान इस वक्त हयात हैं। और उनमें से जो एक कायम अली शाह साहब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो सूबाई का लड़ रहे हैं, उस वक्त कौमी कर रहे थे, और वो वफाकी वजीर भी रहे थे, सूबाई वजीर भी रहे थे उस वक्त 1970 में। और 1970 के इलेक्शन के बाद जब 1972 में हुकूमत कायम की हुई थी और 1971 में बहुत बुरा साल था जिसमें पाकिस्तान 2 लाख हुआ, उसके बाद 1971 के दिसंबर में जब हुकूमत बनी पर बाद में काबीना बनी थी तो उसमें कायम अली शाह आए थे सूबाई वजीर के तौर पर, लेकिन कौमी असम्बली के मेंबर थे। और गुलाम मुस्तफा खर जो है वो गवर्नर बने थे मगर कौमी असम्बली के मेंबर थे। और इसी तरह से तो लगारी साहब बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं। अच्छा, अब मैं देख रही हूँ कि सारे माहौल में एक मशवरा ये भी आया कि जितने बाबे हैं उनको चाहिए घर में आराम करें। अब जवान खून को, यंगस्टर्स को, यूथ को मौका मिलना चाहिए इलेक्शन लड़ने का। ये बात तो ही ने एक ऐसे उम्मीदवार को फिर टिकट दिया है
कि जो 1970 के इलेक्शन में भी लड़े थे और आज के इलेक्शन में भी वो मैदान में मौजूद है। बिल्कुल। तो बाबू को वो तबरुकन अपने साथ रखते हैं। ये सर साथ जरूरी होता है, वो नक्शे कोहन साथ होना आप लोगों ने भी मुझे बिठाया हुआ है। ये भी तो आप लेकिन जो है वो जवानों को पीरों का उस्ताद कर का मामला भी जरूरी है। हमारे पैनल में भी कुछ ऐसा ही है, एक तरफ आप सीनियर आदमी हैं हमारे साथ और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।